ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड, जिसका नाम है फर्स्ट कैंटो बालकांड, और इसका 19वां अध्याय हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें विश्वामित्र मुनि रिक्वेस्ट करते हैं दशरथ महाराज से भगवान राम को देने के लिए। तो 18वें अध्याय में हमने चर्चा किया। 18वां अध्याय जो है, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, और जन्म के साथ साथ उनके जो है संस्कार भी हुए, द्विज संस्कार हुए, गुरुकुल गए, शिक्षा भी प्राप्त किए और बड़े हो गए। और जैसे ही बड़े हुए तो दशरथ महाराज अब विचार करने लग गए कि उनका विवाह करना चाहिए। उसी वक्त फिर ये विचार चल ही रहा था कि विश्वामित्र मुनि पधार जाते हैं उनके सभा में कुछ प्रपोजल लेकर के। तो उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर फाइनली जो है उनको एश्योरेंस देते हैं कि आपको जो भी मेरी तरह हमारी तरफ से सेवा चाहिए, हम सब सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो ये सुन करके अब फाइनली विश्वामित्र मुनि बहुत ही आनंदित हैं, उत्साहित हैं कि वो जिस उद्देश्य से आए थे अब वो प्रपोजल रखने जा रहे हैं। इस अध्याय में विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे राम को लेकर जाने के लिए। तो ये 19वां अध्याय है। सो तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रो अभ्यभासत। Sharing the words of the emperor that described many wonders, the greatly powerful Vishwamitra's hair stood on end out of delight, and he spoke as follows. uh, तत् श्रुत्वा राजसिंहस्य, एम्परर चक्रवर्ती सम्राट है इसलिए राजसिंहस्य बोला जा रहा है। वाक्यम, उनके वाक्यों को सुनकर, अद्भुत विस्तरम, दैट डिस्क्राइब्ड मेनी वंडर्स। अद्भुत विस्तरम इसलिए क्योंकि दशरथ महाराज जिस प्रकार से भाव को प्रकट किए थे, और कोई ऐसा दिखावटी नहीं था, दशरथ महाराज वास्तव में महसूस कर रहे थे विश्वामित्र मुनि के प्रेजेंस से, उपस्थिति के कारण दशरथ महाराज इतने भाव विभोर हो गए, इतने आनंद को महसूस कर रहे हैं, और सेवा करने के लिए ऐसी तीव्र इच्छा है कि वो तैयार थे, तत्पर थे कि अगर विश्वामित्र मुनि उनसे उनके प्राण भी मांगेंगे तो भी वो देने के लिए तैयार थे। इस हद तक वो तैयार थे और इतना एश्योरेंस भी दे चुके थे। तो ये सुन करके हृष्टरोमा महातेजा, विश्वामित्र मुनि बड़े ही प्रसन्नचित हो गए। उनके जो है रोंगटे खड़े हो गए, यानी आनंद से उत्साहित हो गए कि अब मैं जो जिस प्रपोजल से आया हूँ वो आशा है कि शायद वो फुलफिल हो सकता है। और इस प्रकार से आनंद हो करके वो बोलते हैं, दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट करेंगे। सदृशं राजशार्दूला तव तद्भुवि नान्यथा महाकुलप्रसूतस्य वसिष्ठा व्यपदेशिना। ओ टाइगर अमंग किंग्स, सदृशम राजशार्दूला, ओ टाइगर अमंग किंग्स, these words are like you on earth and like no one else. You have taken birth in a great dynasty and you have been instructed by Vasishtha. तो विश्वामित्र मुनि भी स्वीकार कर रहे हैं, यानी वो एक्सेप्ट, समझ भी पाए और स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपने जो भी इस प्रकार के भावपूर्ण आपकी जो स्वागत है, पूजा है, अर्पण किया है, सम्मान अर्पण किया है और सेवा करने के लिए तत्परता दिखाए हैं, तो ये बिल्कुल उचित है और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य है मतलब कि इसमें कोई दिखावटी नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, क्योंकि आपके जैसे
जो क्षत्रिय राजा हैं इस डायनेस्टी में। हाँ, आप रघु डायनेस्टी में आए हैं, तो आपके डायनेस्टी के अनुसार ये बिल्कुल उचित है। और स्पेशली आप तो जो है वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे महान ब्राह्मण और के द्वारा आप गाइडेड हैं, आपको उपदेश प्राप्त है, इसलिए इसमें कोई भी नान्यथा इंडिकेट्स दैट हिज स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। तो सदृशम राजसा तवैतत भुवि न अन्यथा, इसमें कोई अन्यथा वाली बात नहीं है, यानी आपने बिल्कुल अ, ईमानदारी से भावपूर्वक ये बात आपकी प्रकट की है। और ये इसलिए विश्वामित्र मुनि कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ही एक्सेप्टेड। इससे ये पता चलता है कि विश्वामित्र मुनि एक्सेप्ट किए जो भी उन्होंने सम्मान दिया, पूजा दिया और भाव को प्रकट किया। और इससे प्रेरित होकर के विश्वामित्र मुनि आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। यत्तु मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राजसार्दूला भव सत्या प्रतिश्रवा। O tiger among kings, make up your mind to do that which is in my heart and which I want to tell you. Be truthful to your promise. तो विश्वामित्र मुनि हालांकि जानते हैं, समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि दशरथ महाराज कोई साधारण राजा नहीं है। वो तो रघुकुल में आने वाले महान प्रतापी राजा हैं और सत्य पे निष्ठ राजा हैं। और साधुओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति उनका श्रद्धा है, प्रेम है, सम्मान है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि जान रहे हैं कि वो जो जो कार्य मांग जो जो चीज मांगने वाले हैं वो साधारण नहीं है। और निश्चित रूप में दशरथ महाराज थोड़ा सा विचलित भी हो सकते हैं, ऐसा भी संदेह कुछ है। तो इसलिए पहले ही बोल रहे हैं कि मेक अप योर माइंड टू डू दैट विच इज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में जो है, यत्तु में हृदयगतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम, निश्चित रूप में उसको करोगे ही आप। और आप करने के लिए योग्य हैं, पहले से उत्साह भी दे रहे हैं। हाँ, कि आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप रघुकुल में आ रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। तो आप उस रघुकुल में आ रहे हैं, आप सत्यवादी हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आप धार्मिक हैं, ब्राह्मणों के प्रति, भवन के प्रति आपको श्रद्धा है। तो आप कभी अपने वचन से नहीं मुकरेंगे, ये तो निश्चित रूप में है। तो इसलिए मेरे हृदय में जो है, मैं मांगना चाहता हूँ, वो आप पूरी तरह से प्रेरित हो जाइए उसको प्रदान करने के लिए। कुरुष्व, कुरुष्व मतलब यू जस्ट डू इट। हाँ, मीन्स यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू डू इट। निश्चयम कुरुष्व, यानी निश्चित रूप में इसको करने के लिए आप तैयार हो जाइए। राज शार्दूला, आप क्योंकि आप शेर हैं, राजाओं में भी आप शेर हैं और टाइगर एमंग किंग्स हैं। हाँ। भव सत्य प्रतिश्रव, ट्रुथफुल टू योर प्रॉमिस। तो आप अपने सत्य से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, नहीं तो केवल आपका ही नहीं, आपके पूरी वंश का, पूरी डायनेस्टी का नाम खराब हो जाएगा। हाँ। तो अब विश्वामित्र मुनि थोड़ा थोड़ा उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, विश्वामित्र wanted to reveal what was in his mind and he wanted the king to carry it out। तो इसको करें ऐसा जो है प्रेरणा दे रहे हैं। अहम नियमम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुष ऋषभा तस्य विघ्ना करौ दौ तु राक्षसौ काम रूपिणौ। तो अब बता रहे हैं कि क्या उनको समस्या है। ओ किंग, आई हैव टेकन इनिशिएशन इनटू अ सैक्रिफिशियल परफॉर्मेंस टू अटेन सर्टेन स्पिरिचुअल रिजल्ट्स। Two Rakshasas who can change forms at will obstruct that performance। हाँ, अहम नियमम आतिष्ठे, मैंने ये वाव लिया है, संकल्प लिया है, या ऐसा दीक्षा लिया है एक यज्ञ करने के लिए, सिद्धि अर्थम, कुछ आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसमें विघ्न डाल रहे हैं, विघ्न करऊ दौ तू, दो राक्षस हैं इसलिए विघ्न करऊ आया है, द्विवचन। तो दो राक्षस जो है काम रूपिणों, जो कि मायावी हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, तो उसमें हमेशा आकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। सो ये उनके मन की बात को प्रकट कर रहे हैं कि क्या उनको समस्या, चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, किससे उनको, किस में मदद चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। दशरथ महाराज ये सब सुने होंगे तो उनको, वो बिल्कुल तैयार है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये तो राक्षसों के, यानी राक्षसों से आपको बचाव चाहिए, ऐसा अनुमान है। हाँ, लेकिन अब आगे क्या बोल रहे हैं। व्रते में बहुसशीर्णे समाप्त्याम राक्षसाभिमौ मारीचश्च सुबाहुश्च
वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ समां सरुधिराघेण रौघेण वेदितं वेदिं ताम् अभ्यवर्षताम्. When my vow was almost done, towards the end of the sacrificial performance, those two powerful and very learned Rakshasas, Marich and Subahu, let loose a stream of blood with flesh on the sacrificial platform. तो ये दो कामरूपिना राक्षस मारीच और सुबाहु, ये क्या करते हैं कि जब भी यज्ञ मेरा संपन्न होने की स्थिति में आता है, इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद यज्ञ संपन्न की अवस्था में आता है, तब ये लोग उस यज्ञ को भंग कर देते हैं। उसमें जो है रक्त और मांस ये सब डाल के। तो यहाँ तक भी ठीक है कि उनको, यानी कि विश्वामित्र मुनि को बचाव चाहिए, और दो राक्षस हैं उनका नाम भी बता दिए कि मारीच और सुबाहु हैं। तो दशरथ महाराज प्रिपेयर्ड है, ओके, मैं जा करके कुछ इसका करता हूँ। अब आगे क्या बोल रहे हैं? अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चये कृत श्रमो निरुत्साह तस्मात् देशात् अपाक्रमे. Since my resolution was almost carried out and then obstructed, my labors have turned futile and I became apathetic. So I have arrived here from that place. इस प्रकार से मेरा जो ये तस्मिन नियम निश्चय, जो मैंने नियम या जो व्रत, जो यज्ञ करने का जो नियम बनाया, तो ये उसमें इतना मेहनत, कृत श्रम, यानी कृत श्रम, माई लेबर्स हैव टर्न फ्यूटाइल, निरुत्साह, तो इस प्रकार से अवधूते, उसमें विघ्न डालने के कारण, इसमें इतना मेहनत करके यज्ञ किया गया और उसमें विघ्न आने के कारण जो मैं अब निरुत्साहित होकर के फाइनली आपके पास आया हूँ। तस्मात् देशाद अपाक्रमे, इतने दूर से मैं आपके पास आया हूँ मदद के लिए। न च मे क्रोधम उत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हि साचार्या न सापस्तत्र मुच्यते. O king, I don't have the mind to become angry. The sacrificial performance is such that no curse can be uttered there. हम्म। तो विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि हालांकि ये जो राक्षस हैं मारीची और सुबाहु, तो मैं चाहूँ तो इनको भी खत्म कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और विश्वामित्र मुनि तो वैसे भी राज ऋषि थे पहले, अगर क्षत्रिय भी देखे तो क्षत्रिय थे, रह चुके थे, तो बहुत पावरफुल थे, फाइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है उनको, उनका क्रोध मात्र ही सफिशियंट है, क्योंकि अभी वो ब्रह्म ऋषि हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस यज्ञ को मैं कर रहा हूँ उसमें इस प्रकार का श्राप देना, क्रोध करना, ये यज्ञ के विरोध है, और ये मेरे को यज्ञ में सफलता नहीं देगा। तो ये बहुत महान शिक्षा है, स्पेशली जो ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करते हैं। और वैष्णविज्म मतलब इट्स बेटर, इट इज फार बेटर देन, इट इज मोर देन ब्राह्मणिकल, बीइंग अ ब्राह्मण। सो जो वैष्णव हैं तो उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो गुस्सा करें या किसी को शाप दें, इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा करें, यहाँ तक कि तर्क वितर्क भी। तो वैष्णव को प्रायः जो है तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु, इस मार्ग को अपनाना चाहिए। हाँ, स्पेशली एज फार एज पर्सनल सेल्फ इज कंसर्न, अपना खुद का मान अपमान जहाँ तक की बात आती है, तो उसमें उसमें भिड़ने का आवश्यकता नहीं होता है। तो उसके लिए क्रोध वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पे यज्ञ की बात आती है, यानी सर्विस, सेवा की बात आती है, तो उस वक्त ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा मिल रही है कि वैष्णवों को बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रकार से डील करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। हाँ, यानी ऐसे बुद्धि लगाना चाहिए कि ताकि जो विघ्न आ रहे हैं उनका वो भी नष्ट हो सके, और साथ ही साथ में जो हमारा भगवान के प्रति भक्ति है, सेवा कार्य है, वो भी ना रुके। तो इसके लिए जो उपाय निकालना चाहिए तो निकाल लेना चाहिए, किसी का हेल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि आए हैं, वो खुद इतने पावरफुल है, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज के पास आकर के हेल्प, उनसे सहायता की कामना कर रहे हैं। और दिस वर्स एक्सप्लेन्स व्हाई द सेज डिडंट कर्स द टू राक्षसस, क्योंकि कर्ज करने से वो अपनी ब्रह्म शक्ति को खो सकते हैं, जो विघ्न उत्पन्न कर सकता है यज्ञ को संपन्न करने के लिए। सो अब फाइनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए आप क्या करिए,
दशरथ महाराज क्या करिए आप, ये बताने जा रहे हैं। अब ये जो है हार्ट ब्रेकिंग हो गए दशरथ महाराज के लिए। अभी तक दशरथ महाराज को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इतना एक्सपेक्ट भी किए थे कि अगर विश्वामित्र मुनि आए हैं तो निश्चित रूप में कुछ ना कुछ, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, इस प्रकार के ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, इनको कुछ भौतिक लाभ तो चाहिए नहीं। ये तो आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक सिद्धि को करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर ये आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये इस प्रकार के असुरों से बचाव चाहना चाहते होंगे। तो इसी प्रकार से जो वैष्णव हैं प्राय, सो स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्ति मार्ग में है, सिंसियर हैं, तो उनको इस भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए, भौतिक लाभ नहीं चाहिए उनको। वो तो अपना भक्ति करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वैष्णव भी अगर कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनके पास या तो समाज में पद है, प्रतिष्ठा है, या पावर है, या धन संपत्ति है, तो उनको समझना चाहिए, ये शिक्षा है यहाँ पे, कि ये वैष्णव आए हैं तो निश्चित रूप में ये भगवान की सेवा के लिए आए हैं। तो इसलिए उनका हर प्रकार से जो है हेल्प करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, ताकि भगवान का जो प्रचार कार्य है, सेवा कार्य है, वो आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि पर्सनली या वैष्णव डजेंट रिक्वायर एनीथिंग, उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो दशरथ महाराज ये निश्चित रूप में आइडिया तो लगा लिए होंगे कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सोचे होंगे कि आके राम को ही मांग लेंगे। यहाँ पे फाइनली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम शूरम ज्येष्ठम मे दातुमर्हसि। O tiger among kings, you should give me your eldest son Ram. Though he is a mere boy with slight locks of hair, he is fixed on truthfulness and heroic. हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्वपुत्रम राज शार्दूला, ओ टाइगर अमंग किंग्स। तो पिछले 4-5 श्लोकों में कई बार राज शार्दूला आया है ना, यानी बारंबार विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को ये एड्रेस कर रहे हैं राज शार्दूला, ओ टाइगर, टाइगर अमंग किंग्स। टाइगर जो होता है ब्रेव होता है। हाँ, तो वो ऐसा वीक हार्टेड नहीं हो सकता है। हाँ, यानी विश्वामित्र में ये सूचित करना चाह रहे हैं कि आप मटेरियल इमोशंस में मत गिर जाना कि मेरा पुत्र है मैं कैसे दे सकता हूँ, नहीं। आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रियो में भी आप टाइगर हो, तो आप हृदय से बहादुर हो, शक्तिशाली हो। तो आप इस प्रकार से व्यवहार मत करना। और स्पेशली कुछ लोग पहले तो बोले कि आप इतने महान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप अपने वचन पे रहना, टिकना। हाँ, इसलिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, और एड्रेस कर रहे हैं कि अब राम दीजिए। हाँ, दातुम अर्हसि, यू शुड गिव। अर्हसि मीन्स यू डिजर्व टू गिव। हाँ, बिकॉज यू हैव दिस ग्रेट एसेट राम। बोल रहे हैं कि काक पक्ष धर्म सूरम, ज्येष्ठम पुत्रम, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को दीजिए। तो हालांकि काक पक्ष धर्म, दो ही इज अ मेयर बॉय विथ साइट लैक्स ऑफ हेयर, बड़े सुंदर केश धारण करने वाले जस्ट एक बालक ही है वो। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, पहले से ही बोल रहे हैं, ताकि दशरथ महाराज ये ना बोल बैठे कि अरे मैं कैसे दूँ, वो तो अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही आया है और आप उसको इतना बड़ा, इतने बड़े प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं। ये तो अन्याय है। उसको अभी तो अप्रेंटिस तो होने दीजिए, कुछ ट्रेनिंग तो लेने दीजिए। नहीं, वो बोल रहे हैं हालांकि वो ही इज जस्ट अ बॉय, काका पक्ष धर्म, लेकिन सूरम एट द सेम टाइम ही इज हीरोइक। सूरम, वो कोई साधारण नहीं है, उसको आप साधारण मत मानो। इसलिए आप और सत्य पराक्रम, ही इज फिक्स्ड ऑन ट्रूथफुलनेस, यानी सत्य पराक्रम सूचित करता है कि रामा विल आल्सो बी वेरी मच इंक्लाइन टू फाइट विद दीज राक्षसस। ये राम भी बहुत उत्साहित होंगे, इच्छुक होंगे, क्योंकि सत्य पराक्रम है, वो सत्यनिष्ठ हैं, यानी सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो खुद भी उत्साहित होंगे, और उत्साहित भी हैं, और साथ में यानी वो डरेंगे नहीं। इसलिए आप ये टेंशन मत लीजिए। और साथ में हीरोइक भी हैं, सूरम, ही इज अ वेरी सूरवीर है। तो इसलिए आप ये मत विचार करिएगा कि वो तो एक जस्ट लड़का ही है, अभी गुरुकुल से पास आउट होके आया है, मैं कैसे दे दूं। नहीं, आप दो। दैट्स वाई दातुम अर्हसि, यू डिजर्व टू गिव हिम, बिकॉज राम इज सत्य पराक्रम एंड रामा इज सूरम। ये दो क्वालिटी सफिशिएंट हैं, कि राम सूर हैं, सूरवीर हैं, और सत्य पराक्रम है। इसलिए आप दीजिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करिएगा।
और राज शार्दूला, और आप खुद भी, यू आर टाइगर अमंग किंग्स, तो इसलिए यू शुड गिव। तो इस प्रकार से अब कल हम लोग चर्चा करेंगे आगे, अब ये सुन करके क्या रिस्पॉन्स होता है दशरथ महाराज का। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा योगेश को। प्रभु जी, एक्चुअली लास्ट टाइम भी आपने बताया था, स्पेशली कार्तिक मास में, कार्तिक महीना है, उस महीने में हम जो भी भक्ति करते, जो सेवा करते, उसका पूर्ण लाभ होता है। तो पर्टिकुलर ये 30 डेज के लिए ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों रहता है? तो हालांकि वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टू नो व्हाई इट इज सो इन भक्ति। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज, एंड ऑफ कोर्स व्हाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हाई पता होता है तो हमको उत्साह मिलता है। इसके कई कारण हैं। इसमें ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हुई हैं भगवान कृष्ण की, जिसके कारण ये पूरा महीना जो है बहुत डियर है भगवान को, बहुत प्रिय हो चुका है। और जब से जो सबसे बेस्ट लीला है, देखिए बाकी जो लीलाएं हुई हैं, उसमें भगवान जो है भक्तों के लिए कुछ किए हैं। चाहे दामोदर लीला ले लीजिए, जन्म लीला ले लीजिए, या असुरों को मारने की लीला ले लीजिए, ब्रज में बहुत सारी लीलाएं की हैं। लेकिन एक ऐसी लीला हुई है जिसमें भक्त ने ही भगवान के लिए किया है, और भक्त इस स्थिति तक जाकर किए हैं सेक्रीफाइस, जिसके कारण भगवान को बोलना पड़ गया, ना पा रहे हम, मैं ऋण नहीं चुका सकता हूँ। भगवान रोने लग गए। और जस्ट जब मथुरा वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, बस केवल तब नहीं रो रहे हैं, वो मथुरा जाके हमेशा वृंदावन में ही थे, द्वारका में भी जा करके वृंदावन के ही ब्रजवासियों के स्मरण कर रहे हैं, और चिल्लाते थे, रोते थे कई बार, नाम ले ले करके। सारे द्वारका वासी लोग परेशान होते, स्पेशली जो रानियां जो उनके साथ सोती थी, तो वो आश्चर्यचकित रहती थी, ये किनका नाम पुकारते रहते हैं, हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे सुबल, हे मधुमंगल, ऐसे चिल्लाते थे। तो उनको पता नहीं चलता था किसका नाम ले रहे, किसका नाम ले रहे हैं। यानी कृष्ण इतना आभार, इतना ऋण महसूस कर रहे हैं। तो वो लीला हुई थी, विशेष लीला, स्पेशली वो कल के दिन, शरद पूर्णिमा का दिन था। तो शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात को, जब जो चंद्रमा है फुल फ्लेज्ड फॉर्म में है, बहुत सुंदर तरीके से है, तो भगवान कृष्ण प्रेरित होते हैं रासलीला करने के लिए, और जस्ट एक इंडिकेशन देते हैं, गोपियां जो है सारे जो है विदाउट एनी हेजिटेशन सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो दैट वाज द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, अल्टीमेट लेवल ऑफ सरेंडर, विच नो बडी कुड डू। पूरी हिस्ट्री में जो और कोई नहीं कर सका और कोई कर भी नहीं सकता है, उस लेवल का सरेंडर किए। इसलिए जो है वो दिन भी भगवान को बहुत प्रिय हो गया। और फिर उसके बाद दामोदर लीला तो होती है, दिवाली के दिन दामोदर लीला होती है, यशोदा मैया इतने प्रेम से बांध रही, भगवान बंध जाते हैं, तो भगवान, तो ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हुई हैं, जिसके कारण ये पूरा महीना बहुत फेवरेट हो जाता है। इसका और भी कारण होंगे, मैंने एक दो बताए जहाँ तक मेरे को पता है। तो इसके कारण भगवान ये वरदान दिए हैं कि इस महीने में जो भी भक्त है, जो भी भक्ति करेगा, सेवा करेगा, उसका 1000 गुना फल मिलेगा। और अगर जाने अनजाने में कुछ अपराध होता है तो अपराध को तुरंत क्षमा कर देंगे। तो इसलिए आप सब लोग कल से प्रेरित हो जाइए, कुछ एक्स्ट्रा वाउज लीजिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार, एटलीस्ट कम से कम 2 माला 3 माला एक्स्ट्रा करने का तो बहुत सब कोई ले सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, जो 16 माला डेली करते थे, तो अगर समय है आपके पास, 1 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, तो आप 25 राउंड्स का ले लीजिए। लेकिन जो लोग जॉब धंधा करते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 माला का ले लीजिए कि चलिए हम डेली 2 माला एक्स्ट्रा करेंगे। तो ऐसा कुछ लेना चाहिए। और दूसरा, दीपदान करने का, दीपदान करिए भगवान को। ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी, यस प्रभु जी। टाइम हो गया। चंद्ररेखा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम मतलब भगवान जी की आरती करते हैं, तो जो हमारे पितृगण हैं, हम उनकी तरफ आरती घुमा सकते हैं कि नहीं, बस ये पूछना। कोई जरूर ठीक है, प्रभु जी बोलेंगे, ठीक है। पहले भगवान को आरती करना चाहिए, भगवान के बाद फिर हमारे वैष्णव आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, और फिर वो महाप्रसाद को पितृगणों को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो महाप्रसाद हुआ, जैसे हम मंदिरों में भी भगवान को करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को देते हैं, फिर लैंप होता है तो सभी वैष्णव के पास लेके जाते हैं वो महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए।
तो महाप्रसाद के रूप में उनको भी दिया जा सकता है। ओके।